कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज़ इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म एन.टी. रामाराव जूनियर, समांथा रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 के तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका एसके मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, राजवीर दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवियों सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपने प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है। क्रिश पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिश से प्यार हो जाता है। क्रिश भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिश को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिश तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिश को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। क्रिश एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि क्रिश और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और क्रिश भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरधन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिन्मोत्कर्ष बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां क्रिश भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव क्रिश के रूप में, भूमि के रूप में शुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस पुल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरधन बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और क्रिश के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता क्रिश के नकली पिता के रूप में है। क्रिश की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े क्रिश के पिता के रूप में है। क्रिश के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बतलानी बीजू हरि के पिता के रूप में। जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं, भूमि के चाचा। मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्रीजीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव
इससे पहले गुरदास दासगुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर पश्चिमी मोदिनीपुर पश्चिमी बंगाल भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी है। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टाउजन द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेत्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबी नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म
में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाद गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेषित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज़ इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म एन.टी. रामाराव जूनियर, समांथा रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका एसके मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, राजवीर दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवियों सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपने प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है। क्रिश पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिश से प्यार हो जाता है। क्रिश भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिश को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिश तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिश को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। क्रिश एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि क्रिश और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और क्रिश भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरधन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिरमुत्कस बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां क्रिश भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव क्रिश के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस पुल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरधन बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और क्रिश के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता क्रिश के नकली पिता के रूप में है। क्रिश की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े क्रिश के पिता के रूप में है। क्रिश के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बदलानी बिजू हरि के पिता के रूप में। जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं, भूमि के चाचा। मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्रीजीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में।
दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दास गुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी है। यह साझेदार से रुक्मिणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार आवाज़, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा अपने प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा।
कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टाउज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मित्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबी नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाज गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेषित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज़ इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म एन.टी. रामाराव जूनियर, समांथा रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका एसके मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, राजवीर दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवी और सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपने प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है। क्रिश पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिश से प्यार हो जाता है। क्रिश भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिश को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिश तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिश को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। क्रिश एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि क्रिश और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और क्रिश भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरधन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिरमुत्कस बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां क्रिश भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव क्रिश के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस पुल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरधन बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और क्रिश के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता क्रिश के नकली पिता के रूप में है। क्रिश की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े क्रिश के पिता के रूप में है।
क्रिश के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बदलानी बीजू, हरि के पिता के रूप में जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं, भूमि के चाचा, मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्री जीत द्वारा बंदोबस्त किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दास गुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी हैं। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा अपनी प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य
के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मित्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबीर नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाद गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेषित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म एन.टी. रामाराव जूनियर, सामांथा, रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका एसके मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवी और सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपनी प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है। क्रिश पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिश से प्यार हो जाता है। क्रिश भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिश को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिश तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिश को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। क्रिश एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि क्रिश और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और क्रिश भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरधन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिरमुत्कस बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां क्रिश भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव क्रिश के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस पुल है।
मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरदर बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और कृष के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता कृष के नकली पिता के रूप में है। कृष की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़ी कृष के पिता के रूप में है। कृष के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बतलानी बिजू हरि के पिता के रूप में। जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं। भूमि के चाचा मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्री जीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दास गुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी हैं। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार आवाज़, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंजरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम
को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मित्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबीर नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाद गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेषित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म एन.टी. रामाराव जूनियर, सामांथा रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका एसके मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शाहरुई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवी और सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपनी प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है। क्रिश पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिश से प्यार हो जाता है। क्रिश भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिश को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिश तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिश को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। क्रिश एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि क्रिश और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और क्रिश भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरधन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिरमुत्कर्ष बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से
अलग बना दिया, जहां कृष भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव कृष के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस फूल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरदर बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और कृष के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता कृष के नकली पिता के रूप में है। कृष की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े कृष के पिता के रूप में है। कृष के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बतलानी बिजू हरि के पिता के रूप में। जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं, भूमि के चाचा। मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्री जीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दास गुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी है। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि के नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है।
उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टाउज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मित्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबीर नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाद गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेक्षित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म एन.टी. रामाराव जूनियर, समांथा रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका एसके मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवी और सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपनी प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है। क्रिश पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिश से प्यार हो जाता है। क्रिश भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिश को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिश तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिश को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है।
कृष एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि कृष और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और कृष भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरदन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिरमुत्कर्ष बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां कृष भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव कृष के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस फूल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरदर बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और कृष के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता कृष के नकली पिता के रूप में है। कृष की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े कृष के पिता के रूप में है। कृष के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बतलानी बिजू हरि के पिता के रूप में। जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं। भूमि के चाचा मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्री जीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल जिंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दासगुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी है। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि के नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार आवाज़, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NBC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंजरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी।
उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टाउज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेहता के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबीर नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाद गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेक्षित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म एन.टी. रामाराव जूनियर, समांथा रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका एसके मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवी और सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपनी प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है। क्रिश पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिश से प्यार हो जाता है। क्रिश भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिश को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिश तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें
प्रतिद्वंदी क्यों हैं, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिश को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं, और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी की में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। क्रिश एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंदिता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि क्रिश और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और क्रिश भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरदन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिरमुत्कस बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां क्रिश भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव क्रिश के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस फूल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरदन बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और क्रिश के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्या दत्ता क्रिश के नकली पिता के रूप में है। क्रिश की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े क्रिश के पिता के रूप में है। क्रिश के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बतलानी बिजू हरि के पिता के रूप में। जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं। भूमि के चाचा मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्री जीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दासगुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी है। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार आवाज़, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घाटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले
लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टाउजन द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मित्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबी नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाद गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेषित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म एन.टी. रामाराव जूनियर, समांथा रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका एसके मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवी और सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपनी प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है।
क्रिस पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिस से प्यार हो जाता है। क्रिस भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिस को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिस तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिस को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं, और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी की में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। क्रिस एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि क्रिस और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और क्रिस भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरधन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिरमुत्कस बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां क्रिस भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव क्रिस के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस बुल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरधन बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और क्रिस के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता क्रिस के नकली पिता के रूप में है। क्रिस की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े क्रिस के पिता के रूप में है। क्रिस के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बतलानी बीजू हरि के पिता के रूप में। जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं। भूमि के चाचा मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्री जीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दासगुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी हैं। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ, प्रेमर कहिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार आवाज़, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर
उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टाउजन द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मित्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबीर नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाद गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेषित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म एन.टी. रामाराव जूनियर, समांथा रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका एसके मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, राजदेव दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवी और सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती
मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपने प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है। क्रिश पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिश से प्यार हो जाता है। क्रिश भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिश को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिश तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिश को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। क्रिश एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि क्रिश और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और क्रिश भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरधन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिन्मोत्कर्ष बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां क्रिश भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव क्रिश के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस फूल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरधन बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और क्रिश के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता क्रिश के नकली पिता के रूप में है। क्रिश की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े क्रिश के पिता के रूप में है। क्रिश के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बतलानी बीजू हरि के पिता के रूप में, जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं। भूमि के चाचा मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्री जीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दास गुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी है। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ, प्रेमर कहिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह
टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार आवाज़, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामिक कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टाउजन द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मित्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबी नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाद गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेषित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज़ इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म NT रामाराव जूनियर, समांथा, रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका SK मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, राजवीर दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म SK मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है।
कृष एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। कृष मेघा से प्यार करता है। मेघा भी कृष और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवी और सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपने प्रेमी कृष को बताती है। मेघा भूमि को कृष से मिलवाती है और कृष को कहती है कि भूमि कृष का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का कृष के साथ रिश्ता है। कृष पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में कृष से प्यार हो जाता है। कृष भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन कृष को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके बीच सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। कृष तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी कृष को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। कृष एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि कृष और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और कृष भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरधन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिन्मोत्कर्ष बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां कृष भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव कृष के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस फूल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरधन बंदोपाध्याय है। पार्थो सारथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और कृष के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता कृष के नकली पिता के रूप में है। कृष की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े कृष के पिता के रूप में है। कृष के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बतलानी बिजू हरि के पिता के रूप में। जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं, भूमि के चाचा। मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्रीजीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दास गुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी है। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज
में एक और सफलता मिली जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NBC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टाउजन द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मित्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की थी, जिसका निर्देशन प्रबी नंदी ने किया था और रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित नृत्य सीखा और फाइट कोरियोग्राफर आजाद गुलाब शूट आउट द लोखंडेवाला व मिशन इस्तांबुल के तहत प्रेषित किया गया। कोका 420 बंगाली मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज़ इन हिंदी। कोका 420 राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित एक बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, रजत दत्ता और अन्य कलाकार हैं। यह फिल्म NT रामाराव जूनियर, समांथा, रुद्रप्रभु और काजल अग्रवाल अभिनीत 2010 की तेलुगु फिल्म वृंदावन की रीमेक है। फिल्म को हिंदी में मेरे उस्ताद 420 के रूप में डब किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव कुमार विश्वास। यह फिल्म शुभादीप दास द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी पेले और वृंदावनम पर आधारित है। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी अशोक धानुका SK मूवीज़ है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, शुभाश्री गांगुली, नुसरत जहां, तापस पुल, राजवीर दत्ता और हर्षधन बंदोपाध्याय ने। इस फिल्म का छायांकन किया है श्री शारोई ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, शेखर सेन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी, श्रीजीत ने। यह फिल्म SK मूवीज़ और जलसा मूवीज़ प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख
14 जून सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 157 मिनट 38 सेकंड रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 8.58 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस कहानी में क्रिश नायक है और भूमि प्रमुख नायिका है। क्रिश एक धनी व्यक्ति का पुत्र है। क्रिश मेघा से प्यार करता है। मेघा भी क्रिश और कृष्णा से प्यार करती है, लेकिन उनका रिश्ता तब तक ठीक रहता है जब तक मेघा भूमि से नहीं मिल जाती है और वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूमि अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेघा को अपने उपद्रवियों सख्त चचेरे भाई के बारे में बताती है कि उसका परिवार उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानती। मेघा अपने दोस्त के बारे में चिंतित हो जाती है और समस्या अपने प्रेमी क्रिश को बताती है। मेघा भूमि को क्रिश से मिलवाती है और क्रिश को कहती है कि भूमि क्रिश का बॉयफ्रेंड है और भूमि के परिवार को बता दे कि भूमि का क्रिश के साथ रिश्ता है। क्रिश पहले तो सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में भूमि की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच भूमि को वास्तव में क्रिश से प्यार हो जाता है। क्रिश भी भूमि के करीब पहुंच जाता है। बाद में एक दिन क्रिश को पता चलता है कि मेघा और भूमि के पिता सौतेले भाई हैं और उसके 20 सदियों से पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता है। क्रिश तो भाइयों के पिता हरधन बंदोपाध्याय से मिलता है और पता चलता है कि उनमें प्रतिद्वंद्वी क्यों है, और यह भी पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि वे फिर से साथ रहे। दादाजी क्रिश को दोनों परिवारों को फिर से एक साथ मिलाने की जिम्मेदारी देते हैं और अगर वह सफल होता है तो वह मेघा या भूमि की शादी में हाथ बंटवाएगा जिससे वह प्यार करता है। क्रिश एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है क्योंकि उसे इस पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को एक साथ लाने का फैसला किया। इस बीच मेघा को गलत विचार आता है कि क्रिश और भूमि उसे धोखा दे रहे हैं और क्रिश भूमि से प्यार करता है, न कि उससे। स्वर्गीय श्री हरधन बंदोपाध्याय की असामयिक मृत्यु के कारण फिल्म का चिरमुत्कस बदल गया है, जिससे उसे वृंदावन की मूल कहानी से अलग बना दिया, जहां क्रिश भूमि से शादी करता है, जैसा कि मेघा ने समझाया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव क्रिश के रूप में, भूमि के रूप में सुभाश्री गांगुली, मेघा के रूप में नुसरत जहां और भूमि के पिता के रूप में तापस फूल है। मेघा के पिता मोहनलाल गांगुली के रूप में रजत दत्ता है। भूमि और मेघा के दादा के रूप में हरधन बंदोपाध्याय है। पार्थो साथी चक्रवर्ती हरि के रूप में है और क्रिश के साथी के रूप में सुभजीत भौमिक है। सुपूर्य दत्ता क्रिश के नकली पिता के रूप में है। क्रिश की मां के रूप में लेबोनी सरकार है और कुणाल पौड़े क्रिश के पिता के रूप में है। क्रिश के ड्राइवर के रूप में अंजन महतो और जोई बदलानी बिजू हरि के पिता के रूप में। जोई के पिता के रूप में प्रदीप धर हैं, भूमि के चाचा। मेघा की मां के रूप में मधुमिता चटर्जी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कोका 420 फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम के विषय में। कोका 420 द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम ऋषि चंदा, श्री प्रीतम प्रेमी और श्री जीत द्वारा बंदोबित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को, जिनमें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिसे बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं देव की पर्सनल ज़िंदगी के विषय में। देव इससे पहले गुरदास दास गुप्ता और उनका चुनाव क्षेत्र घटाल रहा है। इनका जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत के उपनिवासी हैं। इन्हें अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये फिल्मोग्राफी में काम करते हैं और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उच्च अधिकारी है। यह साझेदार से रुक्मणी मेत्रा से शादी की है। ये पुरस्कार की पूरी सूची है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्निपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित रखने के लिए
तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहिनी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचकों को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्डिस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए, जहां बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां से वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान से हुई है। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उसका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार देव फाइनल ट्रैक में बाहर गए, जहां नानी पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में ही था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश था के अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उनके काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते, लेकिन वे किराने का सामान करते थे, अपने पिता की देखरेख करते थे। लेकिन यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय